बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। गोल्ड, सबसे पहले तो एक बात मुझे याद रखिए, या मेरी बात को बड़े आराम से सुन लीजिएगा और याद रखिएगा। यार, मुझे बड़े मैसेजेस आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि नंबर देता हूँ मैं अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसमें एसएल नहीं लगाया होता। सबसे पहले तो एसएल की हकीकत देख लीजिएगा यार। गोल्ड में फ़ायदा लेना है, गोल्ड में क्या, किसी भी आपने पेयर में फ़ायदा लेना है, उसके अंदर एसएल ज़रूर लगाएं। एसएल होता क्या है, ज़रा पहले इसकी हकीकत को देख लीजिएगा यार। एसएल ये होता है कि आपने अपने नुकसान को डिसाइड कर लिया। आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इतना नुकसान ले लूँगा, मैं ये जो ट्रेड ले रहा हूँ। आप बड़ी लॉट ले रहे हैं, छोटी लॉट ले रहे हैं, आपने उतना नुकसान जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं वो आपने लगा दिया। अब जब वो एसएल हिट होता है तो वो एक्चुअली आपको ये याद दिलाकर हिट होता है कि आपने इतना नुकसान कर लिया है और इतना नुकसान आप इस एक पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर सह सकते थे, इससे ज़्यादा आप सह नहीं सकते। अच्छा, अब मार्केट क्या करती है, बाज़ औक़ात, ये बड़े गौर से सुन लीजिएगा, ये आपके फ़ायदे के लिए है। मार्केट क्या करती है, बाज़ औक़ात एसएल हिट करने के बाद आपके जहां एंट्री पॉइंट होता है उस तक वापस आती है और फिर आपको प्रॉफिट की तरफ भी दिखा रही होती है कि अगर आपने एसएल ना लगाया होता या एसएल को ट्रेल करके मज़ीद बड़ा कर लेते तो मार्केट आपको फ़ायदा दे रही थी। भाई, आपने तो गलती की, एसएल हिट करवा दिया। ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये मार्केट आपको आदी करती है, इससे आप आदी हो जाते हैं कि एसएल को आप या तो ट्रेल करना शुरू कर देते हैं, बढ़ाना शुरू कर देते हैं, या फिर आप एसएल को हटा लेते हैं या एसएल लगाना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, एसएल अब दो किस्म के होते हैं। एक आप लगा देते हैं कि मार्केट जैसे ही इधर आए खुद ब खुद कट जाए। एक आप अपने जहन में रख लेते हैं कि यार ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना, इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा $60 यानी 70 पिप्स नुकसान उठा सकता हूँ। अब वो आप पर है, फिर आपको मार्केट देखनी है। अगर तो आप कहीं जा रहे हैं, कोई मसरूफ़ हैं, तो फिर आप लाजमी वो तो जो रिटर्न है, जो कि ऑर्डर है, वो ज़रूर उसको फिल करें कि जनाब इतना मैं टीपी लूँगा और इतना मैं एसएल बर्दाश्त कर लूँगा। ये एक रहमत है। रहमत इस तरह है कि आपको बड़े नुकसान से बचाती है। अब आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि 3160 में भी लोगों ने बाइंग ली हुई है और अभी तक उसे होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, अब ये तो नहीं पता कि उनकी लॉट्स का क्या साइजेस हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या वो अपने रिकवरी मोड में ही रहेंगे बस। अगर तो वो 10 से $7 का एसएल लगा देते और वो हिट हो जाता और फिर मज़ीद नीचे से आकर कुछ ट्राई करते, तो शायद उनका एसएल भी कवर हो चुका होता और वो प्रॉफिट में भी होते। ख्याल करें यार अपना, ये मार्केट के चक्करबाजियों में नहीं आने की ज़रूरत है। गोल्ड 3027 पे है। सबसे पहले तो आज सुबह की कारकर्दगी आपको बता देते हैं। पहले तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिकवर करेगा कुछ ना कुछ और 50s तक ये ऊपर जा सकता है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद होगा। तो ये ऊपर गया, ठीक है, लेकिन नीचे भी बड़ा कुछ मार के गया। तो अभी 3027 पे है। 3037 पे इसकी ओपनिंग हुई थी आज की। बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा, आपकी समझ में आएगी। 68 जो है वो ये डॉलर नीचे गया है, $68 नीचे गया सुबह ही। कितने? 68, 2969 इसका लो और 3055 इसका हाई। $68 नीचे गया और सिर्फ $22 ऊपर आया। आप लोग नोट कर रहे हैं ये बात, सिर्फ $22 ऊपर आया।
जबकि $68, आप इसको अंदाजन $70 कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्ड में सेलर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। ठीक है, अब 3027 पे हमने 3019, 20, 21 यहाँ से हमने बाइंग को देखना शुरू किया। जब मैं ग्रुप में गया तो 3022 से हमारा एक बच्चा जो कि प्रदीप, उसने बाइंग दे दी थी और वो 32 तक गई और उसने वहाँ पर कटवा भी दी, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करवा दी। ये एक बड़ा अच्छा हमारा ग्रुप है, छोटा सा है भाई, हम गरीब से लोग हैं, गरीब सी बातें करते हैं। ठीक है, बात यह है कि हमारे पास जितने लोग हैं वो पाकिस्तान में एक ऊपर की पट्टी को छोड़ दिए, बाकी सब गरीब हैं। ठीक है, बाकी सब गरीब हैं और उनके पास पैसा ज़ाया करने के लिए नहीं है, लिहाजा वो छोटे फंड से आते हैं और छोटा फंड उनको 3, 4, 5 मरतबा उनको उड़ाना भी पड़ जाता है। जो नए होते हैं, जो पुराने बेचारे उड़ा उड़ा के आते हैं, वो माशाल्लाह हमारे ग्रुप में कुछ बेहतरी की तरफ चले जाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब तो किसी ने ग्रुप में आना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है। फिजिकल ग्रुप में किसी को ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखें, मुझे प्लीज़ कोई मैसेज ना करे। मैं पहले ही बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा ना जी। ठीक है, अच्छा, अब क्या सिलसिला हो सकता है गोल्ड का? फिजिकल गोल्ड वालों को तो मशवरा ये है कि अभी ख़रीदारी कोई नहीं है, 50% जो रखा हुआ है उसे रखा रहने दीजिएगा, खरीदारी कोई नहीं है, बस इतनी सी बात है। खरीदारी हम कहाँ करेंगे? जब ये 2900 में जाएगा तो फिर फैसला करेंगे। ठीक हो गया, ये मेरा एक छोटा सा आपको पैगाम है। आपका दिल करता है, आप बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखते हैं, वहाँ से आप ले लीजिएगा। गोल्ड कब ऊपर जा सकता है? गोल्ड जा सकता है 68 से ऊपर, अगर ये H4 कैंडल बना ले तो ये ऊपर जा सकता है। और नीचे का तो आपको पता ही है कि वैसे ही $68 नीचे लगा चुका है, तो कहीं पे भी नीचे पहुंच सकता है ये, और नीचे की हिस्ट्री मौजूद भी है। ठीक है, तो 68 यानी 3068 से ऊपर H4 कैंडल ये बना ले तो फिर आप अलर्ट हो जाना कि ये आपको रिट्रेसमेंट एक अच्छी मिल सकती है। लेवल्स अब आपको मैं बता देता हूँ। रेजिस्टेंस है 3042 पहली, 3056 से 58 दूसरी, 3082 तीसरी, सपोर्ट 3010, 2981 और फिर 2920। ये हमारे लेवल्स हैं, इनको फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद है कि फ़ायदे में रहें, दुआ भी आपके लिए यही है। अल्लाह हाफिज़।